अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया था। आज आप लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस का स्ट्रक्चर किस किस्म का होता है। हमें पता है कि जो आइस होती है, आइस की शेप कौन सी होती है, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है आइस। लेकिन जो आइस है वो किससे बनती है, पानी से बनती है। पानी को जब यानी कि ठंडा किया जाता है, उसका टेम्परेचर कम किया जाता है, पानी अपनी शक्ल चेंज करके सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। हमें पता है कि हम लोगों ने जब पढ़ा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनमें जो मेन फर्क यही होता है कि जो गैसेस होती हैं इनमें फोर्स ऑफ ट्रैक्शन यानी कि जो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। लेकिन जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल में गैसेस की निस्बत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस पाई जाती हैं वो ज़्यादा होती हैं। लेकिन सॉलिड जो है इनमें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जिस तरह जो लिक्विड होता है, ठीक है, ये मेरे पास बीकर है, ठीक है, इस बीकर में मैं लिक्विड ले लेता हूँ, वाटर ही ले लेता हूँ। तो ये जो मॉलिक्यूल के दरमियान एक बॉन्ड है जिसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड मजबूत बॉन्ड नहीं है, बहुत ज्यादा मजबूत बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये हमें किससे साबित हुआ, किस वजह से हमें पता चला, ये कैसे हमें पता चला, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बॉन्ड है ये मॉलिक्यूल को फिक्स नहीं कर देता। अगर ये बॉन्ड मॉलिक्यूल को फिक्स कर देता तो मॉलिक्यूल कभी उधर नहीं जा सकते थे। मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटता और बनता रहता है, मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये कभी इधर आएगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर आकर नया बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के अंदर, ये जो बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये मॉलिक्यूल्स को फिक्स नहीं कर देता। अगर ये बॉन्ड मॉलिक्यूल की पोजीशन को फिक्स कर देता, मॉलिक्यूल ना इधर जा सकता ना इधर जा सकता, तो ये तो फिर इसके अंदर तो खसूसियात ही सॉलिड वाली आ जाती, ठीक है, तो फिर ये सॉलिड बन जाता, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल के दरमियान इतनी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है कि मॉलिक्यूल इधर उधर नहीं भाग सकते। तो ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ठीक है। तो लेकिन गैसेस की निस्बत ये फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये बात साबित हो गई कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूटता और बनता रहता है। लेकिन जब हम लोगों ने टेम्परेचर कम किया है, टेम्परेचर इतना कम कर दिया कि 4 डिग्री पर लेकर आ गया, 4 सेल्सियस, बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर है। इतना टेम्परेचर किया तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर, जो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये अपने यहाँ एक खास अरेंजमेंट में तरतीब पा जाते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के, उनके दरमियान एक खास अरेंजमेंट आ जाती है, ठीक है। मसलन ये मुझे पता है कि वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। 2 लोन पेयर होते हैं इसका ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये शक्ल जो है एक टेट्राहेड्रल है, इसे टेट्राहेड्रॉन भी कह सकते हैं। सेंटर में क्या है, टेट्राहेड्रॉन की ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। जब हम लोगों ने पता है कि जब टेम्परेचर कम किया, मॉलिक्यूल्स के दरमियान अरेंजमेंट आना शुरू हो गई। क्यों, मॉलिक्यूल्स अपनी शक्ल चेंज कर रहे हैं, मॉलिक्यूल जो वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म से ट्रांसफर हो रहा है सॉलिड में। सॉलिड में हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स की एक खास अरेंजमेंट होती है, आइस सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करती है। हमने अब क्या करना है, इस लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में जाना है। तो सारी बात है, जो मॉलिक्यूल्स होंगे इस लिक्विड के अंदर वो एक खास तरतीब में अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। वो किस तरह की शक्ल अटेन कर लेते हैं, जब देखा गया है कि आइस है, आइस का किस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हमारे पास है जी हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, इनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। नीचे मैं एक और बॉन्ड बना देता हूँ, ये ऑक्सीजन है, इनके दरमियान एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और एक और, ये इनके दरमियान एक बॉन्ड बन रहा है, इनके दरमियान एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये यानी कि मॉलिक्यूल जब अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स एक खास तरतीब के साथ अरेंज हो जाते हैं, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बन जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये अब टूटता नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। इस केस में मॉलिक्यूल ना उधर जाएगा ना कभी उधर जाएगा। क्यों, इनके दरमियान एक खास अरेंजमेंट आ गई है और ये जो शक्ल अटेन कर लेते हैं ये सॉलिड होती है। जब ये मॉलिक्यूल आप लोग देख रहे हो कि एक खास तरतीब के अंदर अरेंज हो गए हैं और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने अटेन कर लिया है, तो इनके दरमियान कुछ स्पेसेस रह गई हैं। ये मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसेस जनरेट हो जाती हैं,
ठीक है। इन मॉलिक्यूल के दरमियान जब स्पेसिस जनरेट हो जाती है तो देखा गया है कि एक जो लिक्विड फॉर्म के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी निस्बत 9% ज्यादा स्पेस पाई जाती है आइस के मॉलिक्यूल के दरमियान। आइस में जो हाइड्रोजन आइस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनके दरमियान 9% ज्यादा स्पेसेस पाई जाती हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो आइस की फॉर्म में जब पानी के मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जब आइस बनती है उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं तो उनके दरमियान काफी होल्स रह जाते हैं, यानी कि स्पेसेस रह जाती हैं। इस स्पेसेस की वजह से हम लोग ये भी कह सकते हैं, हमारा एक जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर भी हमें मिल गया इधर से कि व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। आइस फ्लोट इसीलिए करती है वाटर के ऊपर, क्यों, उनका जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी हमने पढ़ी हुई है, मास बटा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की इनवर्स प्रोपोर्शन है डेंसिटी, अगर वॉल्यूम ज्यादा डेंसिटी कम। यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, स्पेसिस ज्यादा जनरेट हो गई है, यानी कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि कम हो गई। इसीलिए जो आइस होती है, आइस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान काफी सारी स्पेसिस आ जाती है। स्पेसिस की वजह से उनकी डेंसिटी कम और इसी वजह से वो पानी की सतह के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब आइस के जब स्ट्रक्चर को गौर से देखा गया तो हम लोगों ने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है इसकी सिमिलरिटी है एक और स्ट्रक्चर जो डायमंड है, डायमंड के स्ट्रक्चर के साथ ये सिमिलर है। जब आइस के स्ट्रक्चर को गौर से देखा गया तो हम लोगों ने देखा कि आइस का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो सिमिलर है डायमंड के स्ट्रक्चर के साथ। हम लोगों ने देखा है कि जो डायमंड है उसके अंदर जो कार्बन एटम प्रेजेंट है वो भी सेंटर में होती है टेट्राहेड्रॉन के। इधर देखिए ये टेट्राहेड्रॉन के सेंटर में पाई जा रही है ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ से हमें सिमिलरिटी देखने को मिली है दोनों स्ट्रक्चर के अंदर। अगर आइस के स्ट्रक्चर को भी देख लें और डायमंड के स्ट्रक्चर को देखें तो दोनों के स्ट्रक्चर एक जैसी हैं। दोनों में जो ऑक्सीजन है इस आइस के अंदर टेट्राहेड्रॉन के सेंटर में, जो डायमंड का स्ट्रक्चर है उसमें भी कार्बन सेंटर में पाई जा रही है टेट्राहेड्रॉन के। इसी वजह से हम ये कहते हैं दोनों स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलरिटी है। अब मॉलिक्यूल जो आप लोग देख रहे हो, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मेन जो आप लोगों ने इधर बात अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि जब मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स जब अरेंज होते हैं एक आइस की फॉर्म में, जब यहाँ पर जो मेन बात आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि जो मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं आइस के अंदर, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, उनके दरमियान एक स्पेसिस लाजमी एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। अब ये स्ट्रक्चर इस तरह का ये नहीं है कि ये स्ट्रक्चर मैंने बेंजीन टाइप बना दिया, ये स्ट्रक्चर इस तरह का देखने को मिला है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने होल्स लाजमी देखने हैं, यानी कि उस स्ट्रक्चर के अंदर होल्स लाजमी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि जब ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ती है तो पानी, हम लोग को यही सोचते होंगे कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाने की वजह से तो वो सर्वाइव कैसे करते हैं। एक्चुअली में उधर होता यूँ है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो जो सरफेस का वाटर होता है ना वो, यानी कि उनको पता है कि वो बर्फ़ बन जाता है। सरफेस का वाटर जो होता है वो जब बर्फ़ बन जाता है तो एक लेयर क्रिएट हो जाती है सरफेस के ऊपर। वो लेयर क्रिएट होने की वजह से ना तो अंदर से हीट बाहर जाती है ना बाहर से अंदर जाती है। तो यहाँ पर होता क्या, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इसीलिए सर्वाइव वहाँ पे कर जाते हैं क्योंकि बाहर से ज़्यादा सर्दी अंदर नहीं जाती, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, एक इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है, ठीक है। ये कुदरती प्रोसेस है। अब हम लोगों ने देखा कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो जो ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो समुद्रों में पाई जाती हैं, रिवर्स में, ठीक है, जो पाई जाती है पानी के अंदर, वो किस तरह सर्वाइव करते हैं। हमें पता है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो पानी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर होता ये कि जब टेम्परेचर 4 डिग्री तक आता है तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी एक खास अरेंजमेंट में आ जाते हैं। खास अरेंजमेंट में जब आते हैं तो वो आइस की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब आइस बन गई है, जब सतह के ऊपर आइस बन जाती है तो नीचे जो होता है टेम्परेचर, जो हीट होती है नीचे, वो बाहर नहीं जाती, ठीक है, वो अंदर के अंदर ही रहती है और ना बाहर से सर्दी अंदर जाती है। क्यों, जो बर्फ़ की जो तह है वो बर्फ़ जो होती है वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है, वो इंसुलेटिंग लेयर के तौर पर वर्क करती है। तो इस वजह से ना बाहर से अंदर सर्दी जाती है ना अंदर से जब जो अंदर हीट होती है वो बाहर जाती है। इस वजह से जो अंदर के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फिशेस वगैरह जो भी हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड के अंदर भी वो सर्वाइव कर जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर की समझ आई होगी, आइस का जो स्ट्रक्चर है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए।